हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? अगर जो आपका जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। बिकॉज आप सब गवर्न करते हैं नंबर 7 यानी कि केतु से। और हम इसमें डिस्कस करेंगे जिनका डेस्टिनी नंबर 7 है उनके भी लाइफ पे क्या इफेक्ट आएगा केतु का। केतु एक मेलिफिक यानी कि शेडो प्लेनेट है। अगर जो हम अपना सोलर सिस्टम देखेंगे तो उसमें आपको एज ए प्लेनेट तो केतु नहीं मिलेगा, लेकिन न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में हम केतु को प्लेनेट ही कंसीडर करते हैं। केतु और राहु दोनों एक ही राक्षस के दो अलग अलग पार्ट हैं। उसकी मैंने स्टोरी अलग से बना के डाल रखी है, तो आप वहां पे जाके उसका रेफरेंस देख सकते हैं कि केतु कैसे बना था। तो केतु जो है उसके पास सर नहीं होता, उसके पास सिर्फ धड़ होता है। तो इसलिए जो भी लोग केतु से गवर्न करते हैं उनको ना ओवर थिंकिंग का इश्यू बहुत रहता है। बहुत ही ज्यादा सोचते रहते हैं और काफी सोचने के बाद भी वो किसी डिसीजन पे कभी कभी नहीं पहुंच पाते हैं। उनको ना डिसीजन लेने में थोड़ा सा एफर्ट लगता है, दूसरे की भी सहायता लगती है। फिर वो अब सोच रहे हैं सोच रहे हैं सोच रहे हैं और हो नहीं पा रहा है, तो फिर वो किसी दूसरे से सजेशन लेंगे और तब जाकर वो एक्शन लेते हैं। वहीं पे जो नंबर 7 है ना, वो डिटैचमेंट का भी नंबर है। अगर जो आपका केतु बहुत स्ट्रांग है आपके में, अगर जो हम न्यूमरोलॉजी ग्रिड की बात करते हैं और उसमें नंबर 7 सिर्फ एक बार आता है, वो स्ट्रांग नंबर है, तो आपको डिटैचमेंट बहुत जल्दी हो जाती है। आपको पैसे से दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, आप अपने आप में ही मस्त हैं, अपने आप में ही खुश हैं। आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं, बिकॉज नंबर 7 है, स्पिरिचुअलिटी का भी नंबर है। जब केतु स्ट्रांग होता है तो इनफैक्ट जब इंसान लेटर एजेस में जाता है तो वो कभी कभी तो घर बार छोड़ के साधु संत बनने तक की सोच लेता है। तो केतु हमारी लाइफ पे ये इफेक्ट डालता है। लेकिन वहीं अगर जो केतु इम्बैलेंस हो जाता है, जब केतु कई बार 7 रिपीट होने लग जाता है हमारी न्यूमरोलॉजी ग्रिड में, हमारे नंबर्स में जब 7 बार बार आने लग जाता है, तो हमें धोखे बहुत मिलते हैं जिंदगी में। वो धोखा आपको रिलेशनशिप्स में मिल सकता है, वो धोखा आपको पैसों के मामले में मिल सकता है, वो धोखा आपको प्यार में मिल सकता है। रिलेशनशिप, यहाँ पे मैं रिश्तेदारों की भी बात करूँ, आपको कोई रिश्तेदार दोस्त ही आपको छोड़ के चला गया, आपको पता ही नहीं कि क्यों छोड़ के चला गया। तो जब जब आपकी केतु की महादशा अंतरदशा आती है तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए और आपको देखना चाहिए कि आपके आसपास आपके साथ कोई चीटिंग तो करने की कोशिश नहीं कर रहा है। ऑफिस में ऑफिस पॉलिटिक्स शुरू हो जाएंगी, आपको बेवजह ही किसी चीज के लिए ब्लेम करना शुरू कर दिया जाएगा। तो आपको धोखे बहुत मिलते हैं। जो लोग केतु से गवर्न होते हैं, जब उनकी केतु की महादशा आती है तो उनको कोई ना कोई तो धोखा, कोई ना कोई चीटिंग कहीं ना कहीं से उनको फेस करनी ही पड़ जाती है। केतु से गवर्न होने की वजह से आप बहुत अच्छे रिसर्चर हैं। आपको हर चीज को डीप डाउन तक खोजबीन करने की आदत है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, हर चीज जाननी है आपको। तो आप लोग रिसर्च बहुत अच्छा करते हैं, आप रिसर्च में बहुत अंदर तक जाते हैं। साइंस, जो चीजें ऐसे है ना जो दिखती नहीं है, जो फिक्शन है, उनमें भी आपको बहुत ही इंटरेस्ट होता है। साइंस, आप लोग इसीलिए साइंटिस्ट बहुत बनते हैं। जो लोग नंबर 7 वाले होते हैं ना, उनको ना साइंटिस्ट इसलिए बनते हैं क्योंकि वहां पे रिसर्च करनी पड़ती है, हर चीज को प्रूव करना पड़ता है। तो वहां पे आपका सारी एबिलिटी यूज हो जाती है, आपके सारे टैलेंट यूज हो जाते हैं। तो नंबर 7 वाले लोग बड़े ही अच्छे थिंकर होते हैं, ओरेटर बहुत अच्छे बनते हैं, क्योंकि ये स्पिरिचुअल नंबर है, रिलीजन से डायरेक्ट कनेक्ट है। तो जो नंबर 7 वाले लोग होते हैं वो आपको एस्ट्रोलॉजी में मिल जाएंगे, वो आपको न्यूमरोलॉजी में मिल जाएंगे, आपको जो बोलते हैं ना हमारे यहाँ कथावाचक, जो स्पिरिचुअल गुरुज जो है वो, और टैरो रीडर्स, ये सब आपको नंबर 7 से गवर्न मिलेंगे। क्योंकि नंबर 7 केतु के पास सर तो है नहीं, तो काम कैसे चल रहा है? इंट्यूशन से। इन लोगों की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है, सिक्स सेंस इनकी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। आपको इनफैक्ट आने वाले समय के बारे में भी कभी कभी खुद से इंट्यूशन पहले ही हो जाती है, आप फिर अवेयर हो जाते हैं। कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमें पहले से इंट्यूशन क्यों हो रही है, वो किस लिए हो रही है? केतु की वजह से हो रही है। तो जो केतु वाले लोग हैं उनको अपने ड्रीम्स को, अपनी इंट्यूशंस को बहुत सीरियसली कंसीडर करना चाहिए। बिकॉज उनको वो सब आने वाले समय की इंट्यूशंस पहले से ही हो जाती है। और जो नंबर 7 वाले लोग हैं वो ओवर थिंक करते हैं, वो खुद के बारे में नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि केतु के पास अगेन सर है नहीं, कैसे काम करेगा? जैसे आप सोचेंगे अपने बारे में, जैसा आप अपने बारे में मैनिफेस्ट करेंगे, आपकी लाइफ में धीरे धीरे वैसे ही रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे।
मान लीजिए आप अपने बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं तो आपको नेगेटिव इफेक्ट आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन वहीं आप अगर जो पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे अपने बारे में, सारे थॉट्स को आप पॉजिटिव कर लेंगे, तो आपकी लाइफ में धीरे धीरे पॉजिटिव चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। तो केतु वाले लोगों को कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। अगर जो एक बारी में आपके दिमाग में कुछ अपने लिए नेगेटिव चीज आ रही है तो उसको उसी टाइम खत्म करके पॉजिटिव सोचना शुरू कर देना चाहिए। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, कभी कभी आप ऐसे ही किसी को कुछ बोल देते हैं कि जा तेरा इंटरव्यू ना, तेरा तो इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, और उसका हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको इंट्यूशन आई है अंदर से, आप बहुत स्ट्रांगली इंट्यूटिव होते हैं, आप दूसरे के बारे में भी इंट्यूशन हो जाती है आपको। तो आप जब जो बात बोलते हैं वो भी सच हो जाती है। आप सोच समझ के बोलेंगे वो बात नहीं, जो एकदम से आपके दिमाग में बात आती है ना, वो काफी हद तक काफी बार सच हो जाती है। वहीं जब आप अपने बारे में बोलते हैं तो पॉजिटिव वो कम होता है, लेकिन जैसी नेगेटिव बोलेंगे वो सच हो जाएगा। तो इसलिए ज्यादा करके अपने बारे में पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव रहिए, तो आपको ज्यादा अच्छे से इफेक्ट आएगा। वैसे तो जो लोग केतु से गवन होते हैं उनको बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, सोशलाइजिंग कम पसंद है, घर में ही रहना पसंद है। वो आप बोलिए हाँ भाई बर्थडे है चलो बाहर पार्टी करते हैं, अरे यार घर में ही मना लो, घर पे भी तो हम पार्टी कर सकते हैं। वो अपने घर में रहना बहुत पसंद करते हैं, अपने घर में रहने को एंजॉय बहुत करते हैं। उनका जो अपने आप के साथ टाइम है ना, जो मी टाइम हम बोलते हैं, केतु वाले लोग उसको बहुत एंजॉय करते हैं। वैसे ही जो केतु से लोग होते हैं बड़े ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, क्यों? दूसरों के बारे में तो अच्छा बोल रहे हैं। फिर एनर्जेटिक बहुत होते हैं, काम करने में बहुत ही चुस्त होते हैं, और लेकिन इम्पल्सिव होते हैं, रेस्टलेस होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो दिमाग है ना वो 24 घंटे काम करता रहता है, 24 घंटे काम करता रहता है, कभी शांत नहीं होता। और ये जो इम्पल्सिवनेस है, ये जो इनका दिमाग एनर्जेटिक, इनका जो दिमाग इतना रहता है, उसकी वजह से ये बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं। तो इसके लिए जितने भी लोग केतु से गवन है उनको मेडिटेशन करनी चाहिए। 10 मिनट की मेडिटेशन इनको हर रोज करनी चाहिए। उससे ये लोग अच्छे से सोचना शुरू कर देंगे, मेंटल क्लियरिटी आ जाएगी, और जो इम्पल्सिवनेस है ना इनकी, वो थोड़ी सी शांत हो जाएगी। तो आप सबके लिए तो ये हाईली रेकमेंडेड होता है कि मेडिटेशन कीजिए ही कीजिए। जो लोग केतु से गवन होते हैं उनको जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जब कोई सिकनेस हो जाती है, कोई बीमारी हो जाती है, तो एक डॉक्टर तो उसका इलाज बता ही नहीं सकता। आपको हमेशा 2 से 3 डॉक्टर्स का सजेशन लेना पड़ता है। जब आप 2 से 3 डॉक्टर्स का सजेशन ले लेते हैं तब जाकर कहीं आपको पता चलता है कि आपको बीमारी क्या है। और कभी कभी वो फॉल्स निकलती है, बोलते हैं ना फॉल्स पॉजिटिव आ गया, या ये तो बीमारी थी नहीं, कहीं पे भी बॉडी में कोई ऐसी लंप आ जाएगा, कोई गांठ हो जाएगी, आप स्ट्रेस में आ जाएंगे, फिर पता चलेगा इतने सारे टेस्ट के बाद कि तो कुछ था ही नहीं, ये तो ऐसे ही हो गया था। तो ये सब केतु के इफेक्ट है। तो केतु से गवन लोगों को अपना मेडिकल चेकअप जब कराते हैं और कोई एकदम से बीमारी मिल जाए तो उससे दूसरे या तीसरे डॉक्टर से जरूर एक कंसल्ट कर लेना चाहिए। जो भी लोग केतु से गवन है उनका नेचर काफी अच्छा होता है, इंटेलिजेंट होता है, सब तो हमने देख लिया। लेकिन जो फॉरेन जाने का चांस है ना वो भी केतु के लोगों का बहुत ही स्ट्रांग होता है। इनका हमेशा कनेक्शन होता है फॉरेन लैंड से। फॉरेन लैंड में जाने के इनके चांसेस भी और लोगों से ज्यादा होते हैं। राहु और केतु जो भी लोग इनसे गवन होते हैं उनका अब्रॉड सेटलमेंट, अब्रॉड जाके काम करना, वहां जाके पढ़ाई करके आना, ये बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो केतु इसमें नंबर 1 पे है। केतु को का तो काफी स्ट्रांग होता है। इनफैक्ट जो बाकी लोग भी हैं अगर जो अपना पीछे का चेक करेंगे तो देखेंगे वो केतु की महादशा या अंतरदशा में ही अब्रॉड गए होंगे। बहुत मोस्टली लोग केतु के अंतरदशा में ही अब्रॉड जाते हैं। इनफैक्ट जो घूमने जाते हैं ना वो भी अंतरदशा प्रत्यंतरदशा चल रही होती है जब। तो केतु का सीधा सीधा कनेक्शन फॉरेन लैंड से भी है। अब हमने इतनी सारी क्वालिटीज तो डिस्कस कर ली, ऑप्टिमिस्टिक है, ऑनेस्ट है, लॉयल है, थिंकर है, रिसर्चर है। तो अब ये जॉब क्या करेंगे, अब हम इनके करियर डिस्कस कर लेते हैं। तो जितने भी लोग जो भी केतु से गवन होते हैं, तो सबसे पहले कौन सा आ गया? रिसर्चर। ये बहुत अच्छे रिसर्चर बनते हैं किसी भी फील्ड में, रिसर्च फील्ड में दे कैन मेक अ गुड करियर। ये लोग पीएचडी करेंगे, हायर स्टडी में जाएंगे, और ये लोग प्रोफेसर भी बनेंगे। तो इनके पास, क्योंकि ये इनका टैलेंट ही है रिसर्च करना। उसके बाद साइंटिस्ट, जो लोग केतु से गवन होते हैं वो साइंटिस्ट बहुत अच्छे बनते हैं क्योंकि वहां पे भी उनको रिसर्च ही करना होता है। उसके बाद आ जाता है ऑरेटर, जो भी रिलीजियस फील्ड है ना उनसे रिलेटेड, स्पिरिचुअल गुरु, कथावाचक,
ये सब भी नंबर जो 7 वाले लोग हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं। टैरो कार्ड रीडर, बहुत अच्छे टैरो कार्ड रीडर बनते हैं। नंबर 7 और नंबर 2, जो लोग इनसे गवर्न होते हैं, ये दोनों बहुत अच्छे टैरो कार्ड रीडर बनते हैं। और नंबर 7 मून से भी कनेक्टेड है, इसलिए इसकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। जितनी भी जॉब साइंस से रिलेटेड है, चाहे वो एआई हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया, डेटा एनालिस्ट हो गया, सब केतु से गवर्न है। आप ऑनलाइन से रिलेटेड भी कोई काम कर सकते हैं। और अगर जो आपको बिजनेस करना है, तो आपके लिए जो बिजनेस है ना, वैसे तो नंबर 7 वालों के लिए अकेला सोलो जो नंबर 7 है वो बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। 6 7 5 का कॉम्बिनेशन है तो बेस्ट है। सिर्फ 7 और आपके में 6 और 5 नहीं है तो आप बिजनेस मत कीजिएगा, आपको धोखा ही मिलेगा। फिर भी आपको अगर जो बिजनेस करना है तो आपको रिलीजन से रिलेटेड बिजनेस करना चाहिए। मान लीजिए क्रिस्टल की शॉप खोल ली, क्रिस्टल रिलीजन से रिलेटेड है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। रुद्राक्ष की खोल ली, या पूजा पाठ के सामान की खोल ली। तो ये सब जो काम है ये आप अच्छे से कर सकते हैं, चाहे आप ऑनलाइन कीजिए चाहे आप शॉप खोलिए। तो आपका जो बिजनेस चलेगा वो इसमें सबसे अच्छा चलेगा। और जो नंबर 7 से लोग हैं वो साइंटिस्ट के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब में भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि नंबर 7 गवर्नमेंट से भी रिलेटेड है और ये आपको गवर्नमेंट जॉब की भी तरफ भी ले जाता है। उसके लिए आपको हमें कॉम्बिनेशन देखने पड़ेंगे कि आप किस कॉम्बिनेशन से किस फील्ड में ट्राई कर सकते हैं। लेकिन नंबर 7 वाले लोग गवर्नमेंट जॉब में भी ट्राई करेंगे। टीचिंग में तो 100% ट्राई कर सकते हो आप। गवर्नमेंट जॉब में टीचिंग, प्रोफेसर, रिसर्चर, साइंटिस्ट, ये 3 4 प्रोफेशन तो आपके हैं ही हैं। तो हमने अब करियर भी डिस्कस कर लिए। अब अगर जो केतु इम्बैलेंस हो जाता तो क्या, तो हमने डिस्कस किया इंसान को धोखा मिलता है, पैसे चले गए, लवर चला गया, रिश्तेदारों ने धोखा दे दिया, किसी ने जमीन हड़प ली, किसी ने कुछ कर दिया। ये सब केतु की महादशा, अंतरदशा, केतु इम्बैलेंस होने पे यही सब होता है। तो उसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। वेडनेसडे टू वेडनेसडे हमें गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अगर जो आप हर रोज ही गणेश जी की पूजा करेंगे सुबह, तो आपका केतु काफी हद तक शांत रहेगा। केतु को शांत करने के लिए गणेश जी और माँ सरस्वती, इनकी पूजा करनी चाहिए हमें, तो उससे हमें काफी बेनिफिट मिलता है। मेडिटेशन एंड योगा, ये दो इतने कमाल की रेमेडी है। आपकी एक्सरसाइज, बॉडी फिटनेस भी हो जाएगी और ये आपकी रेमेडी भी है। 10 मिनट 30 मिनट पकड़ लीजिए, उसमें 15 20 मिनट योगा कर लीजिए और 10 मिनट आप मेडिटेशन कर लीजिए, उतने में ही आपकी रेमेडी हो जाएगी। जब आपका केतु ज्यादा खराब हो जाए तो आपको ब्लैक डॉग को फीड करना चाहिए। ब्लैक डॉग नहीं तो किसी भी स्ट्रीट डॉग को फीड करना शुरू कर दीजिए। 43 days कॉन्टिन्यूस यू नीड टू फीड एनी स्ट्रीट डॉग टू कंट्रोल केतु। बहुत ही कमाल की रेमेडी है ये भी। उसके अलावा ब्लैक एंड व्हाइट कलर का ब्लैंकेट लीजिए और उसको सैटरडे के दिन मंदिर में या गरीबों में दान कर दीजिए, ये भी केतु के लिए अच्छी रेमेडी है। उसके अलावा आपको थर्सडेज को फास्ट करने चाहिए। और जो भी लोग केतु से गवर्न है उनको अपने फोरहेड पे हमेशा केसर का या हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। फोरहेड पे, गले पे और नेवल पॉइंट पे, तीनों जगह लगाइए, आपका केतु बैलेंस रहेगा। हर रोज लगाना है आपको ये टीका। सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करके अपने माथे पर हल्दी या केसर या चंदन, तीनों में से किसी का भी तिलक लगा ले, तीनों का मिक्सचर लगा के तिलक लगा ले, वो आप पे डिपेंड करता है। बट आपको तिलक लगाना है, छोटा सा लगा ले, बड़ा लगा ले, वो भी आपकी चॉइस है। तो ये केतु के लिए एक अच्छा उपाय है। अगर जो आपको केतु के लिए कोई क्रिस्टल पहनना है तो आप कैट्स आई क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहन सकते हैं। उसको जब आप यूज करते हैं तो अगर जो आपने मिक्स कर लिया दूसरे क्रिस्टल्स के साथ तो दूसरे क्रिस्टल्स का इफेक्ट खत्म कर देगा। इनफैक्ट अगर जब हम क्लस्टर्स रखते हैं घर में तो भी जो कैट्स आई है ना उसको थोड़ा सा अलग रखना चाहिए बाकी क्रिस्टल से, नहीं तो वो बाकी क्रिस्टल्स को काम नहीं करने देता है। कैट्स आई इतना स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल होता है। तो जब भी आप कैट्स आई पहनेंगे तो मान लीजिए आपने सारे क्रिस्टल्स लेफ्ट हैंड में पहने तो कैट्स आई राइट में पहने, बाकी इसमें पहने तो वो लेफ्ट में पहने, नहीं तो गले में उसका लॉकेट पहन ले। लेकिन कैट्स आई को दूसरे क्रिस्टल से आपको अलग रखना है, उसको डिफरेंट रखना है। लेकिन कैट्स आई है बड़ा स्ट्रॉन्ग, आप कैट्स आई का पहनेंगे तो मोस्टली इसलिए कैट्स आई का लॉकेट प्रिस्क्राइब किया जाता है कि आप उसका एक लॉकेट पहन ले और साथ में एक रुद्राक्ष पहन ले। अगर जो आपको केतु ज्यादा तकलीफ देता है तो आप केतु के बीज मंत्र का रोज जाप कर सकते हैं। वो आपको यूट्यूब पे इजीली मिल जाएगा। 108 बार उसमें मिलेगा ही। 108 बार की बहुत सारी वीडियोस है जिनमें 108 बार का जाप है। आप उसके साथ साथ 108 बार जाप कर लीजिए, सुन लीजिए, कोई भी काम कर लीजिए, दोनों ही इफेक्टिव रहेंगे।
लेकिन केतु के बीज मंत्र का 108 बार जाप करना भी आपके लिए एक अच्छी रेमेडी है। केतु की दशा में ना शादी की सलाह भी नहीं दी जाती, क्योंकि जितनी भी शादियां केतु की दशा में होती है ना, उनमें लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, डिफरेंसेस बहुत हो जाते हैं। तो केतु बेसिकली एक धोखे का भी प्लेनेट है, डिटैचमेंट का भी प्लेनेट है, आपको बहुत सारी ओवर थिंकिंग इश्यूज भी देता है, लेकिन वहीं यही प्लेनेट आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी ले जाता है, आपको बहुत ऑनेस्ट भी बनाता है, आपको बहुत हम्बल भी बनाता है, और आपको एकदम सेंट की तरह बना देता है ना। आप संत आदमी होते हैं, भाई नंबर 7 का इंसान हो, संत आदमी होगा, किसी से कोई बैर भाव नहीं, हमेशा खुश रहना, खुश मिजाज लोग होते हैं ये, इनको किसी से कोई बैर भाव नहीं होता, कोई इनको कितना भी भला बुरा करके चला जाए, ये किसी से बैर भाव नहीं रखते। तो ये बहुत ही प्यारा नंबर है। आप सबने इनमें से कितनी चीजों से कोरिलेट किया, हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। हर हर महादेव।